साजिद, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यस भाई। हाँ, आपका एक पैटर्न देखा है, जब तक कि कोई मैटर आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, आप इस घर भर में मसीहा बनकर घूमते हो, लोगों के बीच के मुद्दे सॉर्ट आउट करते हो, फिर ऐसे सवाल पूछते हो कि कैप्टनसी के लिए फाइट कर रहे हैं। मैं तो ये गेहूं कम राशन के लिए तो फाइट कर ही नहीं सकता, लेकिन जब खुद का निवाला छिन जाता है तब आपका गुस्सा हदें पार कर देता है, आपके सर पर खून सवार हो जाता है। उस वक्त आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे घर वाले आपकी बात को समझें और आपके गुस्से को 100% जायज या जस्टिफाइड माने। हम आपका एक पैटर्न बता रहे हैं। तो ये जो आपके सवाल होते हैं कि नॉमिनेट होने पे इतना रिया क्यों कर रहे हैं, इतना सब क्यों करना कैप्टनसी के लिए। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, कोई एक्टर बोलेगा इतनी मेहनत क्यों करा रहा है, आप क्या बोलते हैं? कोई आके बोलता है यार इतनी डांस क्यों कराया, अरे यार ये डीओपी इतना टाइम क्यों ले रहा है लाइटिंग के अंदर यार। दैट मीन्स जब कोई आके ऐसा बोल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोज पीपल आर नॉट इन्वॉल्व्ड विथ योर फिल्म। करेक्ट बात है? यस भाई। म्यूजिक डायरेक्टर को आपने 4 गाने बोल दिए कि ये बकवास गाने हैं, मुझे और करके दो। अरे यार काय को चलना, ठीक है ना साजिद, ये ओके ही है ना, इतनी मेहनत क्यों करवा रहा है, किसके लिए? एक गाने के लिए, बेसिकली फिल्म के लिए जो कि हमारी लाइफ है। बिग बॉस इज ऑल्सो आवर लाइफ्स, वे यू इन इट, अंदर और घर के अंदर, तो ये भी तुम्हारी अब जिंदगी है। ये 3 महीने 4 महीने जब तक कि आप इस घर के अंदर रहोगे, दिस इज योर लाइफ। आप अपॉर्चुनिटी मिस किए जा रहे हो बाय टेकिंग एवरीथिंग लाइटली, बाय गुस्सा होने के बाद चलो गुस्सा हो गए, अगर गलत हो तो अपोलोजाइज कर लो, यू नो दैट इज फाइन। लेकिन अगर स्टैंड आपका सही है, आपको सही समझ में आता है, तो उसके ऊपर अपॉलोजी की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सीखना है आपको तो आप अब्दू से सीखो। अब्दू ने बहुत अच्छी बात की थी, यू नॉमिनेट मी, यू किल मी, फिनिश, नाउ यू टेक मी टू हॉस्पिटल, आई डोंट लाइक यू, खलास, स्ट्रेट है। ये जो आप कहते हो कि मैं ऑडियंस के लिए आया हूं, ट्रॉफी के लिए नहीं, तो जिस ऑडियंस की आप बात कर रहे हो कि आई एम हियर फॉर द ऑडियंस, एंड इफ यू नॉट गिविंग योर बेस्ट, द ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर यू। अगर आपको ऑडियंस के लिए यहां पर होना है तो आपको अपने आप से ट्रू जो साजिद है वो निकालना पड़ेगा आपको। अब उसके अंदर अच्छाई भी होंगी, बुराई भी होंगी, हर तरह का इमोशन होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको नॉमिनेशन से इफेक्ट नहीं होता या आपको इम्यूनिटी की फाइट चाइल्डिश लगती है, तो ऑडियंस क्या सोचेगी कि यार साजिद इस घर के अंदर कर क्या रहा है, इस शो पर कर क्या रहा है, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन दिस शो। एलिमिनेशन, नॉमिनेशन, कैप्टनसी, खाना, कॉफी, टास्क, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस शो में। तो बेसिकली इस घर के अंदर मैं आपको बाहर की न्यूज दे रहा हूं कि जो आ रहा है कि यू लुकिंग इनडिफरेंट, यू लुकिंग हिपोक्रिट एंड डबल स्टैंडर्ड्स भी दिख रहे हैं। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक यार साजिद, कि इस घर में किस किस बातों पर मुद्दे होंगे। फैमिली डिस्प्यूट, जमीन के बंटवारे पर, या बिग बॉस के पॉलिसीज पर, या बॉर्डर इंक्रोचमेंट पर, या ये आई थिंक टैक्स स्ट्रक्चर पर, या मे बी ऑन न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स। तो आप बार बार कहते हो कि मैं टीवी का बंदा हूं, तो ये जो आपका वर्जन है ये टीवी का ऑडियंस क्यों देखना चाहेंगे? पॉइंट नोटेड भाई। आपके ओपिनियंस हैं, आपके ओपिनियंस बड़े स्ट्रांग हैं। अब आप मुझे एक सच्ची सच्ची बात बताओ कि ये आप किस बात से घबरा रहे हो अपना ओपिनियन सामने लाने के लिए। चलिए इस हफ्ते का पैटर्न मैं आपको बताता हूं। गौतम कैप्टन बना, खाना त्याग करके आप गुस्सा हुए, दूसरे दिन पूरा घर पलटा, आप कायम रहे, आपने भूख हड़ताल किया। आपका स्टैंड ये था कि गौतम ने कैप्टनसी के लिए ये किया है तो मैं उसकी कैप्टनसी छीनूंगा और खाना ले आऊंगा। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं,
जब खाना आने लगा आपका गुस्सा कम होता गया। डेली राशन के आने पर एक चेंज नजर आया। और फिर आपने नॉमिनेशन के वक्त क्या किया? आई थिंक कमाल किया। आप गौतम को नॉमिनेशन राइट्स देना चाहते थे, लेकिन उसके बाद आपने एक 180 डिग्री टर्न मारा है। आपने किसको नॉमिनेट किया? सौंदर्या को नॉमिनेट किया। क्यों? गौतम पर गुस्सा उतारने के लिए। यानी कि कभी आप इधर, कभी आप उधर, कभी फिर से इधर। बट गौतम कुड नॉट बी नॉमिनेटेड, वो कैप्टन था उस वक्त, वो सेफ था। करेक्ट। लेकिन जब बिग बॉस ने आपको पूछा कि क्या गौतम को विशेष अधिकार मिलना चाहिए, तो आपने क्या कहा? आपने हां कहा। तो ऑडियंस कंफ्यूज हो गई, क्योंकि आपका ओपिनियन कुछ और ही था। और फिर आपने पूरा 180 डिग्री फ्लिप मारा। यही नहीं, आपने ये कहा कि ये लड़का मुझे पसंद है अबाउट गौतम, पर इसकी हरकतें पसंद नहीं। तो ये क्या बात हुई कि लड़का मुझे पसंद है लेकिन इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं? एक और एग्जाम्पल देता हूं। ये सौंदर्य सही लड़की है, गौतम के साथ खड़ी रही वगैरह वगैरह, लेकिन जब गौतम पे गुस्सा निकालना था तो उसी लड़की पर जो गौतम के लिए खड़ी रही उसको आपने नॉमिनेट कर दिया। ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? अब आपकी सोच पता नहीं क्या है, लेकिन जो बाहर देख रहे हैं आपके फैंस, बिग बॉस के फैंस, जो कि इस शो को बड़ी बारीकी से देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये है डबल स्टैंडर्ड्स। जी भाई। नहीं तो आपकी क्या सोच थी इसमें? बिकॉज मुझे ऐसा लगा एज अ कैप्टन, पिछले 2 दिन से वो अपना सर नीचे करके काम कर रहा था, बड़े ऑनेस्टली काम कर रहा था, सबके पास जा रहा था, अपॉलोजेटिकली काम कर रहा था। समवेयर उसे भी लग रहा था उससे जो हुआ है बहुत बड़ी गलती हुई है। एंड आई नोटिस दैट, एंड आई थॉट एज अ कैप्टन इसने अच्छा काम किया है ओवरऑल एज अ कैप्टन। तो फिर उसके बाद अगर आप यू फेल्ट दिस, देन व्हाई डिड यू वांट टू हर्ट गौतम? Because the point is, I did not want him to be the captain. I said, I want you to leave captaincy, और captaincy उसकी नहीं छूटी जा रही थी। ये थॉट्स बड़े कंफ्यूजिंग है साजिद जी। ये ना काम बहुत अच्छा किया। आई वॉन्टेड टू हर्ट हिम, आई डिडंट वांट हिम टू बी कैप्टन, गेट हिम आउट ऑफ कैप्टनसी, गिव हिम ऑल द प्रिविलेजेस। तो ये थॉट्स बड़े ही कंफ्यूजिंग हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये जो आपने किया है, ये आपकी बात समझ में आ रही है या नहीं? आई थिंक थोड़ा सा इनएविटेबल हो। इस घर में काफी लोग हैं जो साजिद सर, साजिद सर, साजिद सर कहते हैं, आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। कुछ लोग जेन्युइन रिस्पेक्ट से कह रहे हैं, और फॉर योर इंफॉर्मेशन कुछ लोग पीठ पीछे आप पर वार किए जा रहे हैं। कैप्टनसी की बात को लेकर